नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन है इसमें हम बात करेंगे पीएम यशस्वी के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में ये न्यूज़ का विषय बना हुआ था और इसी के साथ ही आपका पूरा टॉपिक स्कीम और साथ ही साथ शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो हाल ही में लोकसभा में पीएम यशस्वी योजना की जानकारी दी गई। अब समझिए कि ये जो योजना है ये किससे संबंधित है। तो सरकार ने ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर को मजबूत करने के लिए इस योजना की पुष्टि की है। अब इसमें होगा क्या, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने आर्थिक समस्या होती है और वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे छात्रों की मदद के लिए ही ये स्कीम बनाई गई है और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अब समझ लेते हैं पीएम यशस्वी स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फुल फॉर्म की। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया और हिंदी में इसका नाम है प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना। अब ये जो स्कीम है ये अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें जो है छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अम्ब्रेला स्कॉलरशिप स्कीम का मतलब ये है कि इसमें कई सारी योजनाओं को कवर किया जाएगा और इसी के साथ इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति सहायता दी जाएगी। विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, तो ये आपका प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इसमें दिया जाएगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा, स्कूल्स के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा और साथ ही साथ कॉलेज के लिए भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज कि इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अब समझते हैं कि इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर इस योजना को क्यों लाया गया। तो जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद 12th के बाद अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए उन तक शिक्षा पहुंच सके, वो आगे की अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए इस योजना को लाया गया है। और सेम उच्च ड्रॉप आउट दर, यानी कि वही 10th और 12th के बाद बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं सेम आर्थिक रीजन की वजह से, और इनको भी सहायता प्रदान करना, साथ ही साथ उच्च शिक्षा तक सीमित पहुंच, यानी कि 12th के बाद भी स्टूडेंट को ड्रॉप आउट न करना पड़े, वो आगे कॉलेजेस की पढ़ाई भी कर सके। और कई सारे वर्ग ऐसे हैं जहां पर सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन देखने को मिलता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। तो ये जो समुदाय है, ये जो वर्ग है, इन लोगों को भी उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ये योजना काफ़ी मददगार साबित होगी। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि सभी तक सभी लोगों का विकास हो, अपनी शिक्षा के स्तर को सभी लोग बढ़ा सके। अब समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनके सामने आर्थिक समस्या देखने को मिल रही है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। और इसी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच, यानी कि अगर आपको आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके, तो उसमें आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बेहतर प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ ड्रॉप आउट दर को कम किया जाना ताकि लोग आगे पढ़ाई कर सके, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके लाभार्थी कौन है, यानी कि किन छात्रों को, किन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो इसमें शामिल हैं ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी, यानी कि अदर बैकग्राउंड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस और डी नोटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स इसमें शामिल है। अभी जो तीनों वर्ग हैं इन्हें आर्थिक सहायता तो दी जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है कि इनकी जो पारिवारिक आय सीमा है वो 2.5 लाख प्रतिवर्ष तक होनी चाहिए, तभी वो इस योजना के पात्र होंगे। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। लोगों तक इस योजना का सबसे पहले तो पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना ताकि वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और इसी क्रम में अब हम देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पीएम यशस्वी योजना ओबीसी, ईबीसी एवं डीएनटी छात्रों के लिए है। दूसरा कथन क्या है, इसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करता है। और तीसरा कथन है, इसमें केवल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए क्या है, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3।
ऑप्शन सी है केवल 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।